करेक्ट रनिंग टेक्निक नंबर 10। हाउ टू स्टार्ट रनिंग। रनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले चलना शुरू कीजिए, फिर थोड़ा तेज चलिए और फिर धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कीजिए। इस तरह से आपकी रनिंग एक प्रॉपर मैनर में होगी। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम रनिंग करने जा रहे हैं या फिर एक लंबे गैप के बाद फिर से रनिंग शुरू कर रहे हैं, तो आपको लगभग 4-5 मिनट स्ट्रेचिंग और इसके बाद जॉगिंग जरूर कर लेनी चाहिए। और अब फाइनली आप रनिंग करने के लिए तैयार हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट योर रनिंग। करेक्ट रनिंग टेक्निक नंबर 9। राइट वे टू स्विंग योर आर्म्स। रनिंग में हाथों के मूवमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, पर क्या आपको पता है स्प्रिंट रेस और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग दोनों में हाथों का जो मूवमेंट होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। लॉन्ग डिस्टेंस दूरी की रनिंग में आपके हाथों का मूवमेंट कुछ इस प्रकार एक प्रोफेशनल रनर जैसा होना चाहिए। और अगर आप 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की स्प्रिंट लगाना चाहते हैं तो आपके हाथों का मूवमेंट कुछ इस प्रकार एक स्प्रिंटर जैसा होना चाहिए। आपका सिर भी एकदम सीधे होना चाहिए। हाथ अगर सही पोजीशन में रहते हैं तो एक सही टेक्निक की वजह से आप अपनी स्पीड में काफी इजाफा कर सकोगे, जिससे आपको एक सही मोमेंटम मिलेगा और आपकी स्पीड नेचुरली बढ़ेगी। करेक्ट रनिंग टेक्निक नंबर 8। डेडिकेट टाइम टू रेस्ट एंड रिपेयर। हफ्ते में 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता। शरीर को रिकवर करने के लिए समय भी देना चाहिए। इसलिए हफ्ते में 3-4 दिन रनिंग करना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। पर अगर आप अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 6 दिन रनिंग जरूर करें, जिससे आपके शरीर के सभी मसल्स एक्टिव रहेंगे। फ्रेंड्स, आपका स्टेमिना जितना ज्यादा होगा उतनी देर दौड़ने के चांस रहेंगे। रोजाना रनिंग करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर ले, ताकि दौड़ने से पहले शरीर की सोई हुई मांसपेशियां पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए। प्रॉपर वार्म अप करने पर आपको थकान कम से कम होगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। रनिंग करते समय आपके पैर ना तो पंजों के बल आना चाहिए और ना एड़ी के बल। यहाँ देखिए, आपका पैर एकदम सीधे इस तरह आना चाहिए। इसकी वजह से शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा और मसल्स टियर्स और शिन स्प्लिंट जैसी तकलीफें आपसे दूर रहेंगी। आपको यह भी नॉलेज होना चाहिए कि पंजों के बल भी रनिंग की जाती है, पर जब आप स्प्रिंटिंग कर रहे हो यानी शॉर्ट डिस्टेंस की रनिंग कर रहे हो या फिर 100 मीटर 200 मीटर की रेस को दौड़ रहे हो। करेक्ट रनिंग टेक्निक नंबर 6। डाइट फॉर रनर्स। रनिंग करते वक्त आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है, तो इसलिए मसल्स को रिकवर करने के लिए अच्छे हेल्थी खाने की जरूरत होती है। रनिंग करने के लिए व्यक्ति को हर रोज सुबह शाम कम से कम 2 केले खाना चाहिए। शरीर में एनर्जी प्राप्त करने के लिए केला बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। दूसरा, चना और साबुत मूंग। 2 मुट्ठी भीगे चना मूंग का सेवन रनिंग करने के बाद आप जरूर करें। टाइम टू टाइम सुबह शाम और दोपहर का भोजन करें। जहां तक हो सके वहां तक अपनी डाइट में सुविधा के अनुसार हरी सब्जियों का प्रयोग करें। करेक्ट रनिंग टेक्निक नंबर 4। शूज इंप्रूव योर बैलेंस। लाइट वेट शूज जल्दी कदम बढ़ाने में सहायक तो होते ही हैं, साथ ही इस प्रकार के शूज जल्दी थकने से भी बचाते हैं। जब भी आपको नए शूज की जरूरत हो तो ऐसे शूज खरीदें जिनके आगे वाले हिस्से यानी इस पॉइंट से लचीलापन हो। यहाँ से लचीलापन होना आपको आगे धकेलने के लिए आपके पैर के अंगूठे को काफी अच्छा बैलेंस उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आप लंबी और बिना थकावट वाली दौड़ लगा पाते हैं। शूज खरीदते वक्त एक और बात का भी ख्याल रखें कि आपका जो शूज है वो आपके पैर से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पूरी तरह से टाइट शूज को खरीदते हैं तो इससे आपके पैर पूरी तरह से टाइट हो जाएंगे, जिससे आपके पैर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और जिससे रनिंग के बीच ही आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अपनी साइज से मामूली सा बड़ा शूज खरीदें। करेक्ट रनिंग टेक्निक नंबर 3। बॉडी फैट इज टाइम कंज्यूमिंग। बॉडी फैट एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ आप कभी भी अपनी रनिंग डिस्टेंस को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसी वजह से आपने देखा होगा जो लोग जिम्नास्टिक को रेगुलर बेसिस पर करते हैं उनका बॉडी फैट काफी कम परसेंट में होता है। इसी वजह से वो अपनी बॉडी पर अच्छा कंट्रोल बनाते हुए स्टेज पर बेहतरीन फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यही रूल अप्लाई होता है जब आप रनिंग लगाते हैं। जितना ज्यादा आप हैवी फैट के साथ रनिंग करेंगे आप कम दूरी की रनिंग ही लगा पाएंगे और आपका बॉडी
फैट % जितना कम होगा आप उतना ही ज्यादा रनिंग लगा पाएंगे। तो ये बात साफ तौर से जाहिर हो गई है कि अगर आपको अपने रनिंग डिस्टेंस को बढ़ाना है तो आपको बॉडी वेट % को कम करना ही पड़ेगा। अब ये करना कैसे, ये तो एक अलग टॉपिक है, पर अभी के लिए आप मैदा से बनी तली हुई चीजों को अवॉइड करें, आर्टिफिशियल मीठी चीजों से दूर रहें और टाइम पर नींद लेकर अपने स्लीप टाइम को कंप्लीट करें। करेक्ट रनिंग टेक्निक नंबर 2, वर्क ऑन कोर एंड लेग्स। साफ शब्दों में कहूँ तो आप तब तक लॉन्ग रनिंग नहीं कर सकते जब तक कि आपकी कोर वीक है। आपकी कोर स्ट्रेंथ आपके दौड़ लगाने की बेस है और अगर कोर वीक होगी तो आपकी बेस अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए ये काफी बेनिफिशियल होगा आप अपनी कोर स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस को अपने डेली वर्कआउट रूटीन में शामिल करें, जैसे पुश अप्स और प्लांक्स। ये एक्सरसाइजेस आपकी कोर स्ट्रेंथ को काफी मजबूत बनाती हैं। दौड़ने के बाद अपने हिसाब से पुशअप्स लगाएं, आपकी चेस्ट भी चौड़ी होगी और आपका स्टेमिना भी बहुत बढ़ेगा। इसके साथ ही स्क्वाट्स काफी जरूरी है आपकी टांगों की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, जिससे रनिंग तो आपकी इंक्रीज होती है पर साथ साथ आपके पुशअप्स रेप्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। दौड़ने के लिए आपको स्टेमिना की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। टांगों के अंदर ताकत होना भी जरूरी होता है, जो कि इन तीनों एक्सरसाइजेस को करने से आपकी बॉडी में ये सारी चीजें इंक्रीज होगी। तो अगर आप तेज दौड़ लगाना चाहते हैं तो इन तीनों एक्सरसाइजेस को बिल्कुल भी मिस ना करें। करेक्ट रनिंग टेक्निक नंबर 1, अप्लाई प्रोग्रेसिव रनिंग। अप्लाई प्रोग्रेसिव रनिंग यानी अपनी रनिंग डिस्टेंस को स्लोली बढ़ाना और टाइमिंग को भी कम करते जाना। एग्जाम्पल, अगर आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है और आप पहले दिन 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में लगाते हो तो आपको टाइमिंग लेके रनिंग करनी है। सपोज आपने पहले दिन 6 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट की, तो आपको कोशिश करनी है जब आप दूसरे दिन रनिंग करें तो उसमें 5 सेकेंड समय को कम लगाएं, यानी 5 मिनट 55 सेकेंड में कंप्लीट करने की कोशिश करें। और इस तरह हर दिन अपने आप में थोड़ा सा इंक्रीज करें और टाइमिंग को कम करते जाएं। अगर आप हर दिन केवल 10 दिन तक 5 सेकेंड भी अपने टाइम को कम कर लेते हो तो आप 10 दिन के अंदर ही 1600 मीटर रनिंग को 5 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लोगे। आप किसी भी तरह की रनिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 5 किलोमीटर की हो, 10 किलोमीटर की हो, 1600 मीटर की हो, चाहे कोई भी मैराथन हो, उसकी तैयारी में आप अप्लाई प्रोग्रेसिव रनिंग को यूज करने की कोशिश करें। साथ ही अपने रनिंग टाइम को कम करने की कोशिश करें। ध्यान दें, आप अगर आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले करीब 1 हफ्ते तक केवल नॉर्मल दूरी तय करें, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाए रोजाना रनिंग का समय भी बढ़ाते जाएं। मान लीजिए अगर आप शुरुआत में 5 मिनट रनिंग करते हैं तो हर दिन रनिंग करते वक्त एक आधा मिनट का इजाफा करने की कोशिश करें और उसके कुछ दिन बाद टाइमिंग को कम करने की कोशिश करें। दौड़ने से पहले आप ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज ना लें, ना ही आप ज्यादा मात्रा में पानी पिएं, इससे आपकी सांसें फूलेगी और आपके पेट में दर्द भी हो सकता है। स्टेमिना ही धावक का सीक्रेट होता है। अपने स्टेमिना को बनाए रखने के लिए स्टेमिना बढ़ाने वाली किसी भी दवाई का सेवन ना करें। हिलाना और गलत संगत से भी दूर रहें, यह आपके शरीर को पूरा तोड़ के रख देगी। तो ये 10 करेक्ट रनिंग टेक्निक टिप्स थे जिन्हें अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो 100% श्योर आपको एक मंथ में आपकी जो रेस करने की ताकत है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगी। आपकी जो रनिंग स्पीड है वो पूरी तरह से बढ़ जाएगी। आपकी जो सांसें फूलती है वो फूलना बंद हो जाएगी और आप भी बहुत अच्छा रनर बन पाओगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप जनरली कितने घंटे रनिंग करते हो मुझे जानना है, इसलिए कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।